नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा 2021 के लिए जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, क्या चीज़ हटाई गई है, क्या कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बचा है या कौन सा टॉपिक बचा है, इसके बारे में तो आपकी जो परीक्षाएं होने वाली है वो निश्चित रूप से होगी। आज अपन बात करेंगे कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में। हिंदी और इंग्लिश के दो ऑलरेडी अनिवार्य विषय के मैंने वीडियो डाल रखे हैं और उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि भाई हमें बायो की भी चाहिए, मैथ की भी चाहिए, हिस्ट्री की चाहिए। तो जो जो चाहिए आप कमेंट करके लिख बता सकते हैं ताकि मैं एक दो दिन में उनकी वीडियो बना के आपको पहुंचा सकूं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ आज अपन शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका कि टाइटल आपको दिख ही रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है वर्ष 2021 में जो परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए हटाया गया भाग के बारे में पहले चर्चा करेंगे। कौन सा भाग हटाया है। आपकी परीक्षाएं निश्चित समय पर होगी, चाहे स्कूलें खुले नहीं खुले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षाएं जरूर होगी, बिना परीक्षाओं के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें और आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि सिलेबस का 40% भाग कम हो गया। एक तो आपको 100% पढ़ना पड़ता, अब 40% कम हो गया तो 60% सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मार्क्स पूरे 100% के ले आओगे। तो ये सबसे बढ़िया गोल्डन चांस है, इसको नहीं चूकना है। बात करते हैं विषय आपका जीव विज्ञान, विषय कोड 42 और कक्षा 11वीं है। जीव विज्ञान पुस्तक का नाम है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे थ्योरी की कि भाई थ्योरी के अंदर जो कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली इकाई की बात करें तो जीव जगत में विविधता, अध्याय 1 जीव जगत, जीव क्या है, वर्गीकी सहायता साधन, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें 2.6 जो है 1.4 और 1.1 1.4 इसका नहीं पढ़ना। 2.6 वायरस, वीरोइड व लाइकेन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद वनस्पति जगत में 3.5 जो है एंजियोस्पर्म, यह आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरी इकाई की बात करें पादप एवं प्राणियों में संरचना एवं संरचनात्मक संगठन, तो उसमें 5वां पाठ आपका क्या है, देखो पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसमें 5.1 मूल, 5.2 तना स्तंभ, 5.3 पत्तियां पर्ण, 5.6 फल, 5.7 बीज और 5.9 कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन, फबेसी वगैरह, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। इसके बाद देखो आपको चैप्टर संख्या 6 जो है वो पुष्पी पादपों का शारीरिकी, इसमें उत्तक 6.2 उत्तक तंत्र, 6.3 द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीरिकी और द्वितीयक वृद्धि, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद प्राणियों में 7वां जो है आपका टॉपिक, उसमें प्राणियों में तो इसमें जो है अंग और अंग तंत्र 7.2, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद प्राणियों का संगठनात्मक ढांचा में 7.3 केंचुआ का नहीं पढ़ना है, 7.4 कॉकरोच का नहीं पढ़ना है और 7.5 मेंढक का नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद देखो चौथी इकाई है आपकी पादप कार्य की है शरीर क्रियात्मक, तो पौधों में परिवहन में 11.1 पौधों में परिवहन के माध्यम, पादप जल संबंध, लंबी दूरी तक जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं परिवहन, फ्लोएम परिवहन, उद्गम स्रोत एवं सूंड शीर्ष तक प्रवाह, ये आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया है। इसके बाद 12वां पाठ आपका खनिज पोषण, तो 12.1 पादपों में खनिज अनिवार्यता की अध्ययन विधि, अनिवार्य खनिज तत्वों में अवशोषण की क्रियाविधि, विलय का स्थानांतरण, मृदा अनिवार्य तत्वों के संचयता के रूप, नाइट्रोजन का उपापचय, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है, यह आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा देखो अपन बात करें 13वें चैप्टर की, 13वें पाठ में देखो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो अब देखो 13.1 क्या हम जानते हैं, 13.2 प्रारंभिक संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको नहीं पढ़ने हैं।
इसके बाद 14वां देखो पादपों में श्वसन, तो क्या पादप श्वसन लेते हैं। 14.5 में श्वसनीय संतुलन चार्ट, और 14.6 एम्फीबोलिक पाठक्रम, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 115वां पाठ देखो पादप वृद्धि एवं प्रवियन, तो यहाँ वृद्धि, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, परिवर्धन, दीप्तिकालिकता और वसंतीकरण और बीज प्रस्तुति, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हट गया है। अब बात करते हैं 5वीं इकाई की, मानव शरीर विज्ञान। तो इसमें देखो पाचन और अवशोषण में 16.4 जो है पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं नहीं पढ़नी है। इसके बाद श्वसन और गैसों का विनिमय 17वां पाठ है, तो 17.5 श्वसन का नियंत्रण, 17.6 श्वसन संबंधी विकार, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद 19वां पाठ देखो उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, तो यहाँ देखो 19.4 है निस्यंद का सांद्रण करने की क्रियाविधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियाँ, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद 20वां देखो गमन एवं संचलन, तो गति के प्रकार, 20.3 कंकाल तंत्र और 20.5 पेशी एवं कंकाल तंत्र के विकार, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद 21वां देखो तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें जो है 21.5 देखो प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, और 21.6 देखो संवेदिक अभिग्रहण व प्रसाधन, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका सिलेबस था जो कि हटा दिया गया था, अब जो आपका प्रैक्टिकल होगा उस प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है वो चीज़ देखिएगा कि भाई ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल होगा उसमें हटा दी गई है। अब लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट की जो लिस्ट है इसमें से ये चीज़ें जो है हटा दी गई है। आप ध्यान से देख लो, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से पढ़ लेना। इसके बाद सेक्शन बी में देखो स्टडी ऑब्जर्व, इनको ऑब्जर्व करना है। ये तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये देखो स्टडी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इनका अध्ययन आपको करना है। तो ये चीज़ें जो है ये हटा दी गई है, इनको पढ़ना नहीं है। यानी कि पहले आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें थी लेकिन अब इनको तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखो भाई जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें कि भाई पेपर कैसे होंगे, कि 2 पेपर होंगे, एक तो आपका थ्योरी होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी का पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का, प्रैक्टिकल 4 घंटे का होगा। थ्योरी 17 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर रहेगा। ये हमेशा के जैसा ही पाठ्यक्रम है, भले ही इसका कुछ आपको भाग कम कर दिया गया लेकिन पेपर का वेटेज वही है, 100 नंबर का ही होगा। अब देखो कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है या कौन सा पाठ कितने का है। तो पहले इकाई में देखो जीव जगत विविधताएं 7 नंबर का है, जिसमें पहला पाठ है जीव जगत, जिसमें 1.2 और 1.3 पढ़नी है आपको। उसके बाद देखो दूसरे में आपको क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें मोनेरा जगत, प्रोटेस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद वनस्पति जगत में देखो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पादप जीवन चक्र और संतति, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इनको छोड़ना नहीं है, इनको पढ़ना है। प्राणी जगत में देखो वर्गीकरण का आधार और प्राणियों का वर्गीकरण। इसके बाद देखो इकाई 3 पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, अध्याय 5वां पुष्प पादप आकिराकाएँ 12 नंबर का है। इसमें पुष्पक्रम, पुष्प, कुछ पुरुषी पुष्प पादपों का अर्ध तकनीकी वितरण, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन जैसे सेलोनेसी, लिलियसी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 7वां अध्याय देखो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में प्राणी उत्तक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखो तीसरी इकाई कोशिका संरचना और कार्य, ये 15 नंबर का टॉपिक है। इसमें 8वां अध्याय देखो इकाई जीवन, कोशिका जीवन की इकाई में देखो कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत क्या है, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं, ये सारी पढ़नी है। इसके बाद 9वां पाठ देखो अध्याय 9, जिसमें जैव अणु के बारे में कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि भी रासायनिक संगठन का विश्लेषण, प्राथमिक और द्वितीयक चयापचय,
उसके बाद वृत्त, जैव अणु, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संरचना, एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, इसके बाद शरीर अवयवी की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना, जीवों का उपापचय आधार, जीव अवस्था और एंजाइम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद देखो अध्याय 10वां कोशिक चक्र, कोशिका विभाजन, तो कोशिका चक्र और समवर्ती विभाजन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद देखो समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, ये पढ़ना है। इसके बाद इकाई 4 देखो पादप कार्य की यानी शरीर क्रियात्मक में 18 नंबर का प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें कि उच्च पादपों प्रकाश संश्लेषण में देखो प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण के कितने वर्णक भाग होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन, एटीपी एवं NADPH कहाँ प्रयोग होते हैं, C4 क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। उसके बाद पादपों में सब्स्टिट्यूशन में देखो ग्लाइकोलिसिस और किण्वन और श्वास गुणांक, ये पढ़ने हैं। इसके बाद देखो 15वां अध्याय पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में पादप वृद्धि नियामक, ये पढ़ना है। अब बात कर रहे हैं अपन 5वीं इकाई की, तो 5वीं इकाई में आप देख लीजिएगा कि भी मानव शरीर विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ देखो पाचन तंत्र और अवशोषण, इसमें पाचन तंत्र भोजन का पाचन और पचित उत्पादों का अवशोषण, ये पढ़ना है। ये 5वीं इकाई 18 नंबर की है आपकी, ठीक है। इसके बाद देखो ये अध्याय जो है आपका आता है 17वां श्वसन और गैसों का विलयन, तो श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन। इसके बाद देखो 18वां अध्याय शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण में रुधिर और लसिका यानी कि उपद्रव्य। इसके बाद परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण और परिसंचरण विकृतियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो यहाँ आ गया आपका 19वां अध्याय कि भी उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, तो उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण और वक्र नलिका के विभिन्न मार्गों का कार्य, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद गमन एवं संचलन में पेशी और संधि या जोड़, ये पढ़ना है। 21वां अध्याय देखो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिकीय तंत्र, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो 22वां पाठ लास्ट जो कि अंतिम है, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो देख लो आप कि भाई अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन, मानव अंतःस्त्रावी तंत्र, हृदय, वक्र और जठर आंतरिक पथ का हार्मोन और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो अब आपका जो प्रैक्टिकल के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है वो ये है, ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी, तो इनको आप आराम से देख लो, पढ़ लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है आप इनका आसानी से अध्ययन कर सको। अपनी बुक है तो बुक में मार्क कर लो कि भाई ये चीज़ें जो है वो हमारे इसमें प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ाई करनी है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी मैं ये डाल देता हूँ कि भाई आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके आप इनको आराम से देख लो, स्टडी कर लो, ताकि आपको भी जो है ये आराम से समझ में आ जाए कि भाई किस प्रकार से उसमें चेंजेस हुआ है और आप भी अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद समय बहुत कम बचा है, आप अपनी तैयारी पूर्णतः रखें, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। ये नहीं सोचें कि भाई परीक्षा होगी कि नहीं होगी, निश्चित रूप से परीक्षाएं होगी। अगर परीक्षा नहीं होती तो बोर्ड बेवकूफ़ थोड़ी है जो अपना टाइम टेबल जो है जारी करता या अपना समय बर्बाद करता। कोई नहीं बैठा वहाँ, इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो फालतू चीज़ों के लिए जो है अपना टाइम वेस्ट करे। तो निश्चित रूप से परीक्षाएं होगी, स्कूलें खुलेंगी,
स्कूलें खुले या नहीं खुले, लेकिन आपकी परीक्षा जरूर होगी। बिना परीक्षा के आपको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ तय है। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम वाले जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये चीज़ें तो आपको प्रैक्टिकल के लिए है, और ये उसके साथ रिवाइज सिलेबस का आ गया, और ये डिलीट हुआ पोर्शन जो है ये है। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने समझाई है आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज के इस सेशन को इसी आशा के साथ कि भाई आप सभी अच्छे से मेहनत करेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने गांव या शहर का नाम रोशन करते हुए जिंदगी के इस सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।